हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आमे किछिटा एमसीक्यू एबे डिस्कस करबा जोटा कि आपण मानक पय बहुत बेनिफिशियल हबो। एग्जाम दवा पय प्रिपेयर करूचंती सीपीटी पय हैला ओडिसा रो पीजी एंट्रेंस टेस्ट या फिर आपण प्रिपेयर करूचंती जेएनयू डीयू सीयूसीटी एमानक पय भी यदि आपण प्रिपेयर करूचंती तो ए एमसीक्यू रे आपनको पाई बहुत बेनिफिशियल रहबो। प्रत्येकटी क्वेश्चन परे आपण कोन करंतु ना पॉज करि दियंतु वीडियोटी को देन आपण निजे ही याको ट्राई करंतु करिया पई तापर आंसर चेक करंतु। ठीक अछि जहा द्वारा आपण को रिवीजन परफेक्टली आपनकर हेई परिबा आपण रिकॉल करिवार पावर टा को मध्ये बढ़ाई परिबे। ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन इन यूकैरियोट्स ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन यूकैरियोट्स रे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स रे ग्लाइकोलिसिस कोठी हुए तार लोकेशन पचारछि ग्लाइकोलिसिस रो लोकेशन तो ऑप्शन हैला माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल न्यूक्लियस लाइसोसोम तो ठीक आंसर हैला ऑप्शन नंबर 2 साइटोसोल। तो यूकैरियोट रो लोकेशन ग्लाइकोलिसिस रो साइटोसोल आउ यदि प्रोकैरियोट्स रो पचारे तार मध्य लोकेशन होची साइटोसोल। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। तो क्वेश्चन कहूची आपण को किछि एंजाइम्स देछि ऑप्शन 1 हैला म्यूटेज ऑप्शन 2 हैला ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ऑप्शन नंबर 3 हैला हेक्सोकाइनेस एंड ऑप्शन नंबर 4 फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ए सब ऑप्शन नु को एंजाइम आपणकर कैटालाइज करे ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। एटीपी रु जो फॉस्फोराइल ग्रुप बा फॉस्फेट ग्रुप आने की ग्लूकोज रे ट्रांसफर करे ग्लूकोज रे एटीपी रो फॉस्फेट आनी ग्लूकोज रे लगे दिए। ठीक अछि ताले से को एंजाइम एटीपी रो फॉस्फेट आनी ग्लूकोज रे ट्रांसफर करे तार ना कहबे। तार आंसर होची हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 3 the process by which ATP is formed from ADP in glycolysis is refers to as। क्वेश्चन कहूची जे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे जेतले एटीपी रो फॉर्मेशन होची कोठू ना फ्रॉम एडीपी से स्टेप रे से प्रोसेस को कोन कहा जाउची। ऑप्शन नंबर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बी रिडक्शन सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डी फॉस्फोराइलेशन। तो आंसर आपण कहंतु जेते एडीपी रे गुटे फॉस्फेट ऐड हेकिना हमर एटीपी रो फॉर्मेशन होची ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे से स्टेप को कोन कहा जाउची। तार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जेतले फॉस्फेट रो एडिशन को आमे फॉस्फोराइलेशन बोली कहू और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एथि पय जे डायरेक्ट एटीपी रो हमर फॉर्मेशन होची कोठू ना एडीपी रो डायरेक्ट एटीपी रो फॉर्मेशन होची। जेमति कि आमे ग्लाइकोलिसिस रे पढ़चे जे एनएडीएच मध्ये फॉर्म होई थाए बट एनएडीएच होची एटीपी रो गुटे फॉर्म तो सेति पय से स्टेप को आमे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहि न थाउ आमे जोठी डायरेक्ट एटीपी रो फॉर्मेशन होची ताको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोली कहि थाउ। तो ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को स्टेप रे हुए आपनकर मन अछि जे जेते बळे ग्लाइकोलिसिस रे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जेतले कन्वर्ट हेबो हमर 3 फॉस्फोग्लिसरेट को से स्टेप रे हमर एडीपी गोटे फॉस्फेट लाकी कन्वर्ट हुए एटीपी को और एठी जो एंजाइम यूज है सी हैला फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम एठी यूज हुई थाए से स्टेप को कहंती सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर ईएमपी पाथवे। किसी स्टेटमेंट आपन को देछि ए स्टेटमेंट रु कोटा ट्रू नुहे फॉर ईएमपी पाथवे पय। क्वेश्चन नंबर ए एन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑप्शन नंबर बी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी डी कंजप्शन ऑफ एटीपी। आर करेक्ट आंसर होची ए
एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये स्टेटमेंट टी भूल अच्छी ईएमपी पाथवे रे ए स्टेप टी हुए नहीं। तो फास्ट आपण कहतु जे ईएमपी पाथवे कौन ग्लाइकोलिसिस को अदरवाइज आम ईएमपी पाथवे बोली मध्य कही थाउ। ईएमपी पाथवे माने एम्बेडेन मेयर ऑफ पाथवे बोली मध्य कह जाए जोटा को आपको मु फास्ट क्लास रे कही एम्बेडेन मेयर ऑफ पाथवे एम्बेडेन मेयर ऑफ पाथवे को डिस्क्राइब करते ना आंसर ग्लाइकोलिसिस को आम ईएमपी पाथवे बोली मध्य कही थाउ। जदि आप यहाँ जान जे ग्लाइकोलिसिस को आम अदरवाइज ईएमपी पाथवे कह जाए तो आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ी क्वेश्चन आंसर दे पारे ना। तो ये छोट छोट जिनस को आपण मैंने मन रखा ट्राए करूँ। देन ऑप्शन ने कौन हो देखो ऑप्शन नंबर डी कहूँ कंजप्शन ऑफ एटीपी ओबियसली ठीक अच्छी कारण आमर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे आमर एटीपी को आम यूटिलाइज करता एमती किसी स्टेप अच्छी जमती ग्लूकोज जो कन्वर्ट हो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे तो से टाइम रे आमर कौन हो एटीपी आम यूटिलाइज करूँ कंजप्शन करूँ एटीपी यूटिलाइज करी एटीपी रु आमर एडीपी फॉर्मेशन हुए सेठी एटीपी को आम यूटिलाइज करूँ ओबियसली कथा जे ग्लाइकोलिसिस रे आमर कंजप्शन एटीपी मध्य हुए प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ओबियसली ग्लाइकोलिसिस रे आमर एटीपी प्रोडक्शन हुए लास्ट को आमको दीटा नेट एटीपी मध्य मिलता है। ऑप्शन नंबर बी कहूँ सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जोटा कि मुझे क्वेश्चन ने कहली जो 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसर 3 फॉस्फोग्लिसर कहूँ से प्रोसेस को हम सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोली कही था आ प्रोसेस टी आमर ग्लाइकोलिसिस रे होता है। ठीक अच्छे तो ये ताले ऑप्शन नंबर बी भी ठीक जो सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुए ताले बचिला किए ना ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहूँ जे एंड प्रोडक्ट जो तार प्रोड्यूस हुए सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपन जदि पढ़ी थे नेट आमर जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस रो सेठी हमको एंड प्रोडक्ट दीटा पायरुवेट मिलता है दीटा पायरुवेट प्लस दीटा एटीपी प्लस दीटा NADH प्लस वाटर हमको मिलता है। तो हमको एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी मिल न था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ताहले एटा भूल अच्छी और आमको एंड प्रोडक्ट पायरुवेट एटीपी NADH मिलता है जोटा ये मेंशन नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी मिल न था। ठीक अच्छे से ए ऑप्शन टी हूँ भूल नॉट ट्रू आमको पचार छोट छोट जिनस मन रखिए ट्रू नुहे ये पचार नॉट ट्रू माने को स्टेटमेंट टी फॉल्स अच्छी। ए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आटम आर प्रेजेंट इन पायरुविक एसिड माने है पायरुवेट पायरुवेट रे आपन को केतेटा कार्बन आटम थाए A3 B4 C1 D2 आंसर दियंतु आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर A3 पायरुवेट रे हमको 3टा कार्बन देखा को मिले ग्लूकोज है 6 कार्बन भांगी से हमको पायरुवेट दिए पायरुवेट है 3 कार्बन। जब आप पायरुवेट स्ट्रक्चर जाना चाहिए तो पायरुवेट स्ट्रक्चर हूँ CH2C डबल बॉन्ड O तो पायरुवेट स्ट्रक्चर है ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 हमको 3टा कार्बन पायरुवेट देखा को मिलता है। तो आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज हमको ग्लाइकोलिसिस से लास्ट को नेट गेन केते ग्लाइकोलिसिस रे नेट गेन जो प्रोडक्ट सेटा केतेटा मिले को मिलिबा ऑप्शन नंबर ए 4 ATP एंड 2 NADH 6 ATP एंड 2 NADH 2 ATP एंड 4 NADH 2 ATP एंड 2 NADH दियंतु आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 2 ATP एंड 2 NADH लास्ट को ग्लाइकोलिसिस रे हमको नेट गेन 2 ATP एंड 2 NADH मिले जोटा कि मैं आपको ये लिखी हमको लास्ट को ये लिखी थी लास्ट को हमको एंड प्रोडक्ट 2 ATP और 2 NADH मिलूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पायरुवेट काइनेज रिक्वायर डैश आयन फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी पायरुवेट काइनेज जो लास्ट स्टेप रे आमर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कन्वर्ट हुए पायरुवेट को
तेणु जो एंजाइम यूज हुए से है पायरुवेट काइनेज। तो ए स्टेज रे जो पायरुवेट काइनेज ता मैक्सिमम एक्टिविटी करने गोटे आयन को यूटिलाइज करे। से आयन किए ऑप्शन नंबर ए देछि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी by glycolysis in anaerobic respiration केते anaerobic respiration ने आपन नेट प्रोडक्शन एटीपी रो नेट प्रोडक्शन केते ऑप्शन है 8 एटीपी 6 एटीपी 4 एटीपी एंड 2 एटीपी। करेक्ट आंसर जणांतु। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी 2 एटीपी। anaerobic कंडीशन ने आपन को ग्लाइकोलिसिस रे लास्ट को 2टा एटीपी मिलिबो। तो मु आपन को गोटे क्वेश्चन जोची यदि एनारोबिक 2 एटीपी मिलुची आपण माने कमेंट सेक्शन ने जणांतु। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन हबो माने ऑक्सीजन यदि प्रेजेंस थिबो ऑक्सीजन प्रेजेंस से एरोबिक रेस्पिरेशन ने आपण मानकर यूकैरियोट्स रे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू रे आपण को टोटल ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू रे टोटल आपण को केतेटा एटीपी मिलिबो। टोटल कमेंट सेक्शन में जनातु टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे एरोबिक कंडीशन ने यूकैरियोट्स रो एरोबिक कंडीशन ने टोटल एटीपी केते प्रोडक्शन हबो कैलकुलेट करी कमेंट सेक्शन में जनातु। ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रे हमर रिवर्सिबल बोथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। टोटल जो 10 स्टेप अच्छी ग्लाइकोलिसिस रे ता मध्यरु 3टा स्टेप रे आपन को इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिया को मिले। इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिया को मिले जोटा रिवर्सिबल हे परिबे नाही। तो आपण मानु को एठी किछि ऑप्शन देछि से ऑप्शन ने को एंजाइम कैटलाइज करे रिवर्सिबल रिएक्शन को सेटा आपण कहिबे। ऑप्शन होची हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, नॉन ऑफ द अबव। को एंजाइमटा आपन को रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करे। आर करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। एक्चुअली ऑप्शन ने जो 3टा एंजाइम देछि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज आकु मन रखिथिबे निहाती। ये 3टा बहुत इंपोर्टेंट एंजाइम। ए 3टा एंजाइम एक्चुअली यूज हुए इरिवर्सिबल स्टेप रे। इरिवर्सिबल जो 3टा स्टेप इरिवर्सिबल रिएक्शन ये 3टा एंजाइम कैटलाइज करंती। ठीक अछि। ताले नॉन ऑफ द अबव कारण ये 3टा हेले इरिवर्सिबल स्टेप को कैटलाइज करबा रिवर्सिबल स्टेप को नोहे। Question number 10 in skeletal muscle cell the NADH that is produced by glycolysis under anaerobic condition during vigorous exercise is regenerated to NAD plus by the conversion of। क्वेश्चन कहूची जे स्केलेटल मसल सेल ले जेते बेले आपण एक्सरसाइज करूचंदी हेवीली एक्सरसाइज करूचंदी सेते बेले कोन हुए ना आपन को जल्दी जल्दी एटीपी प्रोडक्शन होई थाए। तो से टाइम रे एटीपी तुलना रे जेतिक प्रोडक्शन होची से तुलना रे आपण ऑक्सीजन सेटी की बहुत कम पहुंची पारि थाए। स्केलेटल मसल पाखे ऑक्सीजन अमाउंट कम थाए। तो सेति पे सेति एनारोबिक कंडीशन ने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुए। एनारोबिक कंडीशन ने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू रे आपनकर एटीपी प्रोडक्शन हुए। द एनारोबिक प्रोसेस रे हुए हेले क्वेश्चन कहूची जे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे जो NADH फॉर्म हबो से रीजेनरेट हे जो NAD प्लस को स्टेप रे से रीजेनरेट करबो NAD प्लस फॉर्म को। NADH जो प्रोड्यूस हेथिबो स्टेप रे सी NAD प्लस केते बेले फॉर्म करिवो को स्टेप रे सी NAD प्लस रीजेनरेट करिवो। तो ऑप्शन देखि नियंतु। ऑप्शन हला पायरुवेट टू लैक्टेट फॉर्मेशन बेले, फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जेता कन्वर्ट हो 3 फॉस्फोग्लिसराइड को या फिर जेता लैक्टेट कन्वर्ट हो पायरुवेट। आंसर दियंतु। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए पायरुवेट टू लैक्टेट।
तो आनारोबिक कंडीशन आम जानी जितेबाला ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हम लास्ट को जो पायरुवेट फॉर्म हम पायरुवेट कौन हुए ना कन्वर्ट हो जाए ऑक्सीजन न थाए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट हो जाए हमर लैक्टेट को आ जो लैक्टेट को कन्वर्ट हुए से टाइम रे जो NADH हमर फॉर्म होइथबो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से NADH भांगिकी NAD+ हो जाए NAD+ रो रीजेनरेशन हुए को प्रोसेस रे हुए ना पायरुवेट तो पायरुवेट हमर भांगिकी फॉर्म हुए लैक्टेट को पायरुवेट जो भांगिकी लैक्टेट हुए से स्टेप रे NADH रो यूटिलाइजेशन हुए NADH रु NAD+ हमर रीजेनरेट हुए क्वेश्चन पचारला जे NADH रु NAD+ रीजेनरेट को स्टेप रे हुए ठीक अछि तो टोटाल 10टा क्वेश्चन थिला तो आपण मानकर केतोटी करेक्ट हेची हमको निहाती आपण को मार्क कमेंट सेक्शन में जणांतु नेक्स्ट वीडियो रे देखाबा थैंक यू।